हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 45वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर दूसरा दिन है। तो लिंक पिछले श्लोक से यह है कि अगर कोई कहता है कि अरे भगवान हृदय में रहते हुए भी वसतो सुदूरम वसतोपि तुर्याम, फिर भी वह दूर हैं, तो सभी से दूर रहते होंगे और कोई भी भगवान को नहीं देख पाता होगा। तो यहाँ वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग असद वृत्तियों के द्वारा, असद वृत्ति वाली इंद्रियों के द्वारा जिनका मन भगवान से खींच लिया गया है, हटा लिया गया है, वह लोग भगवान को नहीं देख पाते हैं और भगवान के भक्तों को भी निश्चित रूप से नहीं देख पाते हैं। तो फिर जब भगवान के भक्तों को देख ही नहीं पाते हैं तो भगवान के भक्तों की संगति तो होने का मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोग भगवान से के चरण कमलों को नहीं देख पाते हैं। मेरे पीछे बोलिए। तान वै सद्वृत्तिभिरक्षभिर्ये पराहृतांतर मनसः परेशा। तान वै सद्वृत्तिभिरक्षभिर्ये पराहृतांतर मनसः परेशा। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्याः। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्याः। तान वै सद्वृत्तिभिरक्षभिर्ये पराहृतांतर मनसः परेशा। तान वै सद्वृत्तिभिरक्षभिर्ये पराहृतांतर मनसः परेशा। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्याः। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्याः। तान वै सद्वृत्तिभिरक्षभिर्ये पराहृतांतर मनसः परेशा। तान वै सद्वृत्तिभिरक्षभिर्ये पराहृतांतर मनसः परेशा। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्याः। अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्याः। हम लोग अब चक्रवर्ती पाद का टीका देखते हैं। सारार्थ दर्शनी, ऐसे व्यक्ति शुद्ध भक्ति क्यों नहीं करते जो इस संसार में भ्रमण करने वाले अनेक भक्तों के संग के द्वारा सुलभ है। भक्त लोग इस जगत में घूमते ही रहते हैं ताकि भक्ति का प्रचार हो। तो जो लोग भगवान के चरण कमलों को नहीं देख पा रहे हैं, वह शुद्ध भक्ति का आचरण करके भगवान के चरण कमलों को क्यों नहीं देख लेते? इतना बड़ा लाभ है भगवान के चरण कमलों को की शरण ग्रहण करने का क्या लाभ था? व्यक्ति कहीं अगर संसार दुखम दूरम उपशितम मतलब दूर से ही फेंक देते, दूर से ही दूर कर देते हैं। उच्चपंथी, दूर से ही संसार दुख को दूर कर देते हैं। लेकिन अब ऐसे चरण कमल जिनको आश्रय लेने से संसार दुख दूर हो जाता है और नहीं लेने से व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ दुखी प्राप्त करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? और वो होती है शुद्ध भक्ति के द्वारा। इतना बड़ा लाभ है तो शुद्ध भक्ति करके क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? तो कहते हैं कि ना। असत वृत्ति भी अक्ष भी, अर्थात बहिर्मुख वृत्ति वाले इंद्रिय समूह के द्वारा, मतलब पूरा समूह, इंद्रियों का जो समूह है, आंख चाहे कान चाहे नाक चाहे जीव, वो सब भोगों में लगा हुआ है। ऐसे प्रकार के लोग जो हैं उनका अंतः मनसा अर्थात आंतरिक मन पराहृतान अर्थात दूर ले जाए जाते हैं। मन को दूर ले जाता है, इसलिए वे निश्चित ही तान अर्थात उनको नहीं देख पाते हैं। तो उनके संग का तो कहना ही क्या। तो वो कौन है जिनके बारे में बोल रहे हो कि संग नहीं मिलता है, देख नहीं पाते हैं? तान अर्थात भगवान के विभक्त, जिनमें आपके पदन्यास अर्थात गमन के, न्यास का मतलब होता है रखना। तो भगवान चरण को रखते हैं, यहाँ रख रहे हैं इस लीला के लिए, वहाँ रख रहे हैं उस लीला के लिए। हर जगह भगवान अपने चरणों को, पदन विन्यास मतलब होता है भगवान अपने चरणों का गमन कर रहे हैं, चरणों के द्वारा इधर उधर जा रहे हैं। उसके विलास अर्थात प्रचुर लक्ष्मी अर्थात संपत्ति विद्यमान रहती है। अर्थात जो आपसे संबंधित लीला कथा के प्रचुर श्रवण कीर्तन के द्वारा पूर्ण एवं प्रवरम कृतार्थ हो जाते हैं। ये समझ में आई बात? यहाँ ये लक्ष्य पाठ ले रहे हैं लक्ष्म्या। वह ऐसे भक्तों को नहीं देख पाते हैं जिनके पास भगवान की लीला कथा की प्रचुरता रूपी लक्ष्मी विद्यमान है।
ये बात बोल रहे हैं। उनके पास क्या धन है वह ये नहीं समझ पाते हैं। त्वाम अकिंचन गोचरम, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके द्वारा भगवान देखे जाते हैं। त्वाम अकिंचन गोचरम, गोचर उनकी, जो व्यक्ति इस जगत में अपना कुछ नहीं मानता है उसकी इंद्रियों के विषयभूत भगवान होते हैं, अर्थात उनकी इसकी इंद्रियों से भगवान समझ में आते हैं। जिसकी इंद्रियां भोगों में ही पड़ी रहती हैं हमेशा, वह भगवान को क्या समझेगा, नहीं समझ पाएगा। अच्छा, ये बात एक और इंटरेस्टिंग है। ये ऐसी लक्ष्मी है भगवान की लीला कथा कि इसको प्राप्त करके भक्त पूर्ण रूप से कृतार्थ हो जाते हैं, उनकी और कोई इच्छा नहीं रहती, यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती। तो ऐसा यह लोग नहीं समझ पाएंगे बाह्य वृत्ति वाले कि किस प्रकार से भक्त लोग भगवान की कथा करके ही ब्रह्मभूत अवस्था को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजन्त्य निस्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा इतनी मादक है कि कर्ण के द्वारा इस अमृत का आस्वादन करता है वह हर प्रकार की इच्छा को त्याग देता है। तो इसी का अर्थ हुआ ना कृतार्थ, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे पूर्ण भोजन कर लेता है तो उसका पूर्णार्थ हो जाता है, और कुछ नहीं चाहिए, ये अर्थ है। तो वह यह नहीं समझ पाते कि भक्त लोग किस प्रकार से संतुष्ट हैं। जैसे कि मैं कल आप लोगों को समझा रहा था खोला बेचर श्रीधर के बारे में। खोला बेचर श्रीधर किस प्रकार से बाह्य रूप से क्या लगते थे, केले के पत्ते बेचने वाला, दोने बेचने वाला, कद्दू बेचने वाला, गरीब। तो खोला बेचर श्रीधर किस प्रकार से अपने भगवत प्रेम की लक्ष्मी से युक्त थे, भगवत प्रेम के कारण जिस आनंद को प्राप्त थे वह भौतिकतावादी व्यक्ति नहीं समझ पाता। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। खोला बेचर श्रीधर नाम का एक भक्त, ऐसा प्रेमी भक्त नवद्वीप में विद्यमान है, उसकी संगति करके हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। वह वहाँ के लोग नहीं ही समझ पाए, अपितु उसका उपहास करते रहे और इस कारण से भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए। अन्य पाठ में अथ के स्थान पर पथ तथा लक्ष्मा के स्थान पर लक्ष्य होगा, तब वाक्य का अर्थ होगा कि भौतिकतावादी लोग आपकी क्रीड़ामयी लीलाओं से युक्त मार्ग पर चलने वाले साधुओं को नहीं देख पाते। अर्थात वह ये नहीं देख पाते हैं कि भक्ति का मार्ग है जिस पे साधु जन चल रहे हैं, जिसमें भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन होता है। एवं अन्य अर्थ यह है कि वे अपने अपराधी विचारों के कारण भगवान की इन लीलाओं में उन्मत्त भक्त को चिन्हित नहीं कर पाते हैं। ये भी स्पष्ट समझ आ गया, कल बातें आई थी। बाल प्रबोधिनी थोड़ा सा अर्थ ने और अलग लिया, परंतु भगवत भक्तों के संग से तो देहादि में आसक्त लोग भी भगवान को आसानी से जान सकते हैं, यदि यह शंका हो तो इस पर श्लोक कहते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया था, कल की इस श्लोक की कल वाली क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले श्लोक की बात कर रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि यत्सानुबंधे असति देह गेह, जिन लोगों की अपनी देह में गेह में अत्यधिक आसक्ति है वह लोग भगवान को नहीं समझ पाते हैं, यद्यपि भगवान उनके हृदय में है। तो कहते हैं यहाँ पे, मान लो कोई शंका करे कि अरे भगवान के भक्तों की संगत में आने से जो देह में आसक्त व्यक्ति है वह भी भगवान को समझ लेता है, तब आप ये क्यों कहते हो कि जो व्यक्ति देह में आसक्त है वह भगवान को नहीं समझ पाता। तो इस पे ये श्लोक कहते हैं, आपके संकल्प को कोई अन्यथा नहीं कर सकता है, इसलिए संबोधन करते हैं परेश शब्द से। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर कोई भगवान के भक्तों की संगति नहीं करता तो कुछ कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे वह कितना भी अन्य गुणों से युक्त हो या उसका सामर्थ्य कितना भी हो, वह भगवान के चरण कमलों को नहीं समझ सकता, यद्यपि भगवान के चरण कमल उसके हृदय में ही विद्यमान हैं। ये है भगवान की सर्वोपरि नियामकता, इसीलिए उन्हें कह रहे हैं परेश। जब तक व्यक्ति भगवान के भक्तों की संगति नहीं करता, उनके संग बैठकर श्रवण कीर्तन नहीं करता है, वह भगवान को नहीं समझ सकता। It is just not possible. Krishna will not make it possible and no one can else make it possible except Krishna. ये भगवान का सामर्थ्य है, इसलिए कहने परेश। पर अर्थात ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि एवं काल और कर्म आदि के भी ईश अर्थात नियामक भगवान है। ये व्याख्या करी गई थी कि पर मतलब श्रेष्ठ, जो सभी के ऊपर हो। तो ब्रह्मा जी सबका विधि का विधान करने वाले हैं, काल है, कर्म है, उसी के अंतर्गत सब लोग रहने वाले हैं और उनके भी नियामक भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसलिए परेश किस प्रकार से व्याख्या करिए, इसलिए बहुत प्रकार से भगवान का यश गाया जाता है। इस आशय से कहते हैं उर्गाया। ये इसलिए समझ में आया
क्योंकि भगवान सबके नियामक हैं, और इस जगत में हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा नियामक होता है तो उसके बहुत सारे प्रशंसक होते हैं। तो जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी नियमित में डाल रहे, इसका इसलिए वो परेश हैं, क्योंकि वो परेश हैं इसलिए वे उरुगाया, अर्थात उनके यश को बहुत से लोग बहुत तरह से गाते हैं, ये अर्थ। क्योंकि असद वृत्ति अर्थात, असद वृत्ति का क्या है अर्थ? असद वृत्ति अर्थात नरक आदि की हेतु शब्द आदि में लगने की स्वभाव वाली इंद्रियों के द्वारा उनका मन भगवान से दूर आकृष्ट किया जाता है, इसलिए वे उन भक्तों को नहीं देख पाते जिनकी पदन्यास अर्थात आपके चरण कमलों में न्यास अर्थात आत्मसमर्पण के विलास अर्थात प्रभाव के कारण लक्ष्मी अर्थात ज्ञान वैराग्य आनंद अनुभव आदि रूप संपत्ति है, वे निश्चित ही भक्तों को नहीं देख पाते। थोड़ा समझिए क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि असद वृत्ति का मतलब क्या है? असद वृत्ति मतलब वह वृत्ति, इंद्रियों का वह व्यवहार, वह कार्य प्रवृत्ति जिसके द्वारा व्यक्ति नरक ही जाएगा। जब हम मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं तो ये कान सिनेमा का सॉन्ग देखने के लिए नहीं बोल दिए गए हैं, सुनने के लिए नहीं दिए गए हैं। आँख भौतिक दृश्य को देखने के लिए नहीं दी है। बहुत बहुत दायित्व का जीवन है। जैसे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अधिकारी है तो उसके ऊपर उसकी सुविधा बहुत है, तो उसके ऊपर दायित्व भी बहुत ज़्यादा है, ये कहने का मतलब है। क्लियर समझ में आ रहा है? वो ऐसे ही कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, वो ऐसे ही कुछ भी बोल नहीं सकता है, उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ऐसे ही अन्य योनियों में तो खाने तक की भी सुविधा नहीं है। गाय बैल अपना खाना भी नहीं बना सकते हैं, विचार कीजिएगा, असहाय हैं, पूरी तरह से निर्भर हैं और वह प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ पाते। लेकिन अगर इंसान अपने को दी गई सुख सुविधा का दुरुपयोग करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उसको दंड प्राप्त होगा। क्या होगा दंड? नरक की प्राप्ति होगी। तो नरक की हेतु क्या है? शब्द आदि में लगने से, मतलब शब्द रूप रस गंध जिनका संबंध भगवान से नहीं है, उसमें जो व्यक्ति लगता है तो वह नरक का गामी होता है, ये बात बोली जा रही है। और ऐसा होने से उसका मन भगवान से दूर आकृष्ट हो जाता है, इसलिए वे भक्तों को नहीं देख पाते। किन भक्तों को नहीं देख पाते? तो कहते हैं पदन्यास। पदन्यास विलास लक्ष्म्या। क्या अर्थ है? पद मतलब भगवान के चरण कमल और न्यास मतलब स्थित होना, यानी कि आत्मसमर्पित होना। जीव की वास्तविक स्थिति है कि भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करे। तो जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में न्यासित अर्थात रख देता है, यानी आत्मसमर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, उसके विलास अर्थात प्रभाव से, उस शरणागति के प्रभाव से उसे क्या प्राप्त होता है? लक्ष्मी प्राप्त होती है। वो क्या लक्ष्मी है? ज्ञान की लक्ष्मी, भगवत अनुभव की लक्ष्मी। और भगवत अनुभव हो गया इसलिए भगवान से इतर हर वस्तु से वैराग्य हो गया, यह भी एक ऐश्वर्य है। ज्ञान वैराग्य यश इत्यादि और आनंद की लक्ष्मी। कुछ समझ पा रहे हैं इसका अर्थ? पदन्यास विलास लक्ष्म्या मतलब भगवान के चरण कमलों में जिसने अपने आप को न्यासित अर्थात आत्मसमर्पित कर दिया है, तो उस आत्मसमर्पण के प्रभाव से उसका यानी विलास अर्थात प्रभाव से उसको लक्ष्मी प्राप्त होती है। कौन सी लक्ष्मी? ज्ञान वैराग्य और आनंद की। भक्त जप कर रहा है और कालांतर में शुद्ध नाम जप करते करते जो सुख उसको मिल रहा है, उसका अनुभव, उसका अंदाजा सामान्य लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उदाहरण से जैसे बोलूँगा कि इस जगत में कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो तो उसको देख करके आदमी केवल नहीं जान लेता है कि उसका पैसा कितना है। जान पाते हैं? नहीं जान पाते। बहुत से लोगों को आप घूमते हुए देखते हैं, आप अंदाज नहीं लगा पाते इनके पास कितना पैसा होगा। कभी कभी लोग बोलते हैं इनके पास करोड़ों रुपए हैं। अच्छा, लेकिन जिस व्यक्ति को रुपए का मतलब ही नहीं पता, वो क्या जानेगा करोड़ क्या और 1 अरब क्या और क्या उसका मतलब क्या है? तो जो लोग भगवान की भक्ति से विमुख हैं, भक्ति का आनंद, भक्ति की लक्ष्मी क्या है, वह नहीं समझ पाएंगे। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। इसी कारण से अभक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए। अभक्तों को कभी भी भक्तों के प्रति आदर की भावना नहीं होती। अच्छा, भागवत सुन रहे तो कौन सी बड़ी बात है? भागवती सुनोगे, सुनते रहोगे, कुछ करोगे भी। बहुत कुछ करने के बाद भागवतम को सुनने की इच्छा आती है। ठीक है, क्रम संदर्भ थोड़ा लंबा है, देखते हैं कि समझ पाएंगे, मतलब समझ हो जाएंगे लेकिन थोड़ा लंबा है। यदि उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाए तो वह भी आपके चरणों का स्मरण कर सकते हैं, किंतु वह कृपा सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, यह कहा गया है। जो लोग देह आदि में आसक्त हैं, उन्हें भगवान की भक्तों की कृपा मिल जाए तो वह भी भगवान को समझ लेंगे। अन्यथा तो भगवान उनके हृदय में रहते हुए बहुत दूर हैं, लेकिन अगर भक्तों की कृपा मिल जाए तो समझ पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि भगवान के भक्तों की कृपा इतनी सुलभ नहीं है, हर जगह नहीं मिल रही है। इसको भक्ति संदर्भ में लिखे हैं जीव गोस्वामी जी, उसी को कोट करते हैं और इसको प्रभुपाद जी ने फॉलो किया।
जहाँ प्रत्यक्ष संगति नहीं होती और फिर भी भक्ति विकसित होती जाती है, तो वहाँ यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि पूर्व जन्म अथवा इस जन्म में अप्रत्यक्ष रूप से भक्त संग हुआ है। बहुत जबरदस्त बात है। तो इस पे मुझे कुछ कथाएं भी बतानी पड़ेंगी। इस जगत में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति सहज रूप से, नैसर्गिक रूप से भगवान की भक्ति में प्रवृत्त है, यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इस जीवन में उसने भक्ति नहीं करी या एटलीस्ट भक्तों की संगत नहीं करी। तो व्यक्ति इस सिद्धांत को स्थापित नहीं कर सकता है कि बिना भक्तों के संगत के भक्ति उत्पन्न हो गई। जैसे कभी कभी लोग मीरा जी का उदाहरण लेते हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा ऐसा कि उन्हें तो भक्तों की संगत प्राप्त हुई नहीं, तो वो भगवान की महान भक्त कैसे हो गई। भाई महान भक्त थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं। हमको उनके जीवन चरित्र के बारे में नहीं पता, लेकिन जो लोग जानते हैं वो ऐसा कभी कभी मतलब शंका प्रस्तुत करते कि उन्हें तो भक्तों की संगत मिली नहीं, तो वे भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त कैसे बन गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि पिछले जन्म की भक्ति रही होगी। बिना भक्तों की संगत के व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। महत कृपा बिना कोने कोनो कर्मे भक्ति नॉय, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं सोए। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना किसी को भी भक्ति प्राप्त नहीं होती, और भक्ति तो दूर की बात है, कृष्ण भक्ति तो दूर की बात है, उसके संसार का क्षय भी नहीं होता। वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। क्लियर हुआ। दूसरा बात, कभी कभी हो सकता है व्यक्ति जानबूझकर भक्तों की संगत ना किया हो, लेकिन इनडायरेक्टली संगत कर लिया तो उससे भी भक्ति हो जाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि नल कुबेर आदि देवताओं में भक्ति का कोई भाव उदित नहीं हुआ, यद्यपि उन्होंने नारद मुनि को देखा था। अतः निम्नलिखित उक्ति पर विचार करना चाहिए कि यदि किसी ने अपराध किया है तो वह भक्तों का आदर नहीं करेगा, एवं इसके बजाय वह उन्हें साधारण पुण्य युक्त व्यक्ति के रूप में ग्रहण करेगा। अब देखिए, ये बात बहुत से भक्तों को न समझ में आई होगी कि नल कुबेर और मणिग्रीव कौन थे भाई, कहाँ से आ गए। दशम स्कंद में इसका वर्णन है। नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के दो कुबेर के पुत्र थे, और वे अप्सराओं के संग विहार कर रहे थे और मंदाकिनी में, और वहाँ पे वह निर्वस्त्र होकर के विहार कर रहे थे। तो वहीं से नारद मुनि निकले, तो स्त्रियों ने देखा कि तो उनको लज्जा आई और तुरंत अपने अंग को ढक ली, लेकिन यह इतने निर्लज्ज हुए कि ऐसे ही खड़े हो गए उनके सामने। उनके मन में भाव था, ये ऋषियों के जाने का समय है, ये स्थान ऋषियों के जाने के लिए है, ये इधर से क्यों जा रहा है, ये हमारे विहार का स्थान है, ये ऋषि होकर के यहाँ से क्यों जा रहा है। तो ऋषि स्वीकार कर रहे थे, तो ऋषि हो तो कोई व्यक्ति पुण्यात्मा भी हो सकता है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भी ऋषि हो सकता है, लेकिन वो महाभागवत हैं, भगवान के प्रिय पार्षद हैं, ऐसा देखने का सामर्थ्य उनका नहीं था। यही बात बोल रहे हैं कि उनको एक महान व्यक्ति के रूप में देखे, मैक्सिमम ऋषि के रूप में देखे, लेकिन भगवान के भक्त के रूप में नहीं देख पाए। ये बड़ी गंभीर बात है। अपने जीवन में देखिएगा कि आप भक्ति में इसीलिए आए क्योंकि आपको भगवान के किसी भी एक भक्त के प्रति आदर भाव था। कोई विरोध हो तो बताइएगा। ये प्रभुपाद जी जो जीव गोस्वामी जी का बड़ी प्रैक्टिकल है भाई। आपके जीवन में भक्ति उदित इसीलिए हुई हम सभी के कि हमारे मन में सहज आदर भावना किसी एक वैष्णव के प्रति थी कि यह सही बोल रहे हैं। डू यू अग्री विद दिस? और ये सब लोग समझ पा रहे अपने जीवन में? हाँ यार, ये तो सोचा सही सही बोल। और आप यह भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आप ही ऐसा क्यों सोच रहे थे। भक्त तो बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन सभी लोग तो नहीं सोचते कि ये तो सही बोल रहे हैं, ये अच्छे भक्त हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, हमें इनकी बात सुननी चाहिए। इज दैट ओके? बहुत अच्छी टीका लिखी गई है। तो नल कुबेर और मणिग्रीव ने नारद जी के प्रति अपराध किया, तो नारद जी ने विशेष कृपा उन पर करी। कह रहे कि तुम लोग मदान्ध हो गए हो, कुबेर के पुत्र होकर के पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं कि देवता का कार्य कैसे होना चाहिए, तुम सारी मर्यादा भूल गए हो। अब तुम इस प्रकार से नंग धड़ंग बैठे हो, तो चलो तुम अब खड़े हो, जो भी हो, तो तुम अब बिना कपड़ों के ही रहो। 36,000 साल तक वह पेड़ ही बने रहे, और ब्रज वृंदावन में पेड़ बने। और कहाँ के पेड़ बने? भगवान नंद महाराज के आंगन में पेड़ बने रहे। उन्हीं को यमलार्जुन, यमल मतलब दो, यमलार्जुन का वृक्ष कहा जाता। उन्हीं वृक्षों को भगवान ने गिरा करके फिर
भगवान ने अपनी शुद्ध भक्ति उनको प्रदान कर दी। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने नारद जी के प्रति अपराध किया, तो सामान्यतः जो अपराधी लोग होते हैं उन पर एटलीस्ट मध्यम अधिकारी दूर रहते हैं, उनको कृपा नहीं करते। लेकिन अब जो उत्तम अधिकारी हैं या जैसे महाभागवत हैं नारद जी, ये ऐसे लोगों पे भी कृपा कर सकते हैं, और उन्होंने कृपा करी भी। उनके मद को नष्ट करने के लिए उनको बाह्य रूप से ऐसा श्राप दे दिया कि वह पेड़ बन जाएं, और उनको विस्मृति नहीं हुई कि हम पिछले जन्म में कौन थे, उनको पश्चाताप रहा। तो 36,000 साल के बाद वह भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर पाए। तो आप कहेंगे बहुत समय बीत गया, लेकिन ऐसे लोगों के लिए 36 अरब साल के बाद भी भगवान का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लग रहा है जरूर कि मतलब नारद जी ने शाप दिया। वहाँ पे बड़ा सुंदर वक्तव्य है कि भगवान उनको देखे, उन पेड़ों को, बोले कि ये ही है नल कुबेर और मणिग्रीव, ऐसे तो मेरा इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे भक्त ने कहा इसलिए मैं उनका उद्धार करूंगा ही। तो नारद जी ने ऐसे अपराधियों के प्रति विशेष कृपा की, तब वो भक्त बन गए। ठीक है, नेक्स्ट। अतः उस दोष की शांति हेतु भक्तों को ही अपने संग द्वारा कृपा करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति में भगवान के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण विकसित हो सके। ये अतः समझ पा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपराधी है, इस कारण से भगवान के भक्तों को कैसे देखेगा? समान व्यक्ति के रूप में देखा, इसलिए भक्तों को विशेष कृपा करनी पड़ती है। कभी कभी अगर वो बात ना सुन पाए तो उसे प्रसाद खिलाना पड़ता है, तब धीरे धीरे करके उसके अपराध नष्ट होते हैं और पुण्य बनता है, तब जाकर भगवान के भक्तों के प्रति वो अनुकूल हो जाता है। अन्य स्थिति में यदि किसी व्यक्ति में कोई अपराध नहीं है तो संघ द्वारा उसके भक्तों के प्रति उत्तम दृष्टि होगी, एवं यद्यपि उसका मन महान भक्तों के प्रति सजग नहीं है, तथापि भक्त संघ द्वारा वह भक्ति विकसित कर सकता है। जैसे नारद जी स्वयं, नारद जी एक बच्चे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था कि ये महान भक्त हैं क्या है, लेकिन अपनी माँ के साथ वह भी महाभक्ति वेदांतों की सेवा करने लगे और उससे उनमें भक्ति उत्पन्न हो गई। अपराधी नहीं थे। अजामिल जो भी पापी रहा, लेकिन वैष्णव अपराधी नहीं था। जैसे ही वैकुंठ के पार्षदों ने बोला, तुरंत ही उनकी बात माना, घर छोड़ के तुरंत ही वहीं से हरिद्वार चल के जाके भजन करने लगा है। इस श्लोक में तत्व अभिमानी देवतागण अपराधी व्यक्तियों के विषय में कहते हैं, अर्थात वह लोग असद वृत्ति मतलब अपराध युक्त वृत्ति वाली इंद्रियों से युक्त होते हैं, इस कारण से भगवान के भक्तों का अनादर करते हैं। ये जो श्लोक है 3.5.45, असद वृत्ति अक्षभी, तो बोलना है कि इनकी इंद्रियां असद वृत्ति अर्थात अपराध से युक्त हैं। अपराध जो उन्होंने पहले किए हुए हैं, इस कारण से वह उनका मन जो है वह भगवान के भक्तों के प्रति आदर भाव से युक्त नहीं हो सकता। वह उनको भक्त के रूप में नहीं देख सकते हैं। बहुत होगा तो एक ज्ञानी है, फिलोसफर है, ऐसे बोल देंगे, भक्त के रूप में नहीं देख पाते। ऋषि हैं, मुनि हैं, लेकिन भगवान के प्रिय भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, ऐसा वह नहीं देख पाते। जो उनको नहीं देख पाते तो कहते हैं जो भक्तजन पद न्यास विलास लक्ष्म्या अर्थात आपके चरणों की सौंदर्य संपदा से संबंधित हैं, वे अपनी कृपा दृष्टि द्वारा प्रायः उन भौतिकतावादी व्यक्तियों को नहीं देखते। अर्थात अपनी कृपा का विषय नहीं बनाते। जिनकी चित्तवृत्ति अक्षभी अर्थात इंद्रियों तथा असदवृत्ति भी अर्थात अपराध के कार्यों के कारण पराहृतांतर मनसा अर्थात भगवान से बहिर्मुख ही होती रहती है। इन्हें थोड़ा अर्थ घुमा के लिए देखिए, श्लोक देखिए। अतः न पश्यन्ति, अतः न पश्यन्ति, तो अभी तक हमने इसका अर्थ लिया था कि यह लोग जो भोगों में पड़े हैं वह भक्तों को नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जीव गोस्वामी एक अर्थ ले रहे हैं कि इसलिए क्योंकि ये लोग अपराधी होते हैं, इसलिए भक्त जन प्रायः इन पर कृपा दृष्टि नहीं बिताते। देखिए, मध्यम अधिकारी का ये गुण है कि वह जो भगवान के भक्त हैं उनसे भगवान से प्रेम करता है, और जो उसके साथ वाले लोग हैं उनसे वह मैत्री करता है, और जो उससे निम्नतर होते हैं लेकिन अपराधी नहीं होते तो उन पर कृपा करता है। जो अपराध से युक्त होते हैं, द्वेष से युक्त है, उनकी उपेक्षा करता है। दृष्टि कुछ चेंज हो गया ना वहाँ पे, तो वहाँ भगवान के बारे में नहीं बताएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो ऐसे अपराधी होते हैं उनके प्रति भक्त लोग कृपा दृष्टि नहीं करते हैं। ये हमेशा नहीं करते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रायः उधर वह बोलते नहीं है, वो भगवान की बात वहाँ पे नहीं बताते हैं। हाँ,
कहाँ पहुंचे? इस श्लोक के अनुसार सामान्य भौतिक कार्य भगवान से विमुखता उत्पन्न नहीं करेंगे। खाने पीने के कुछ भोजन वोजन कर रहा है, उससे उतना भगवान के प्रति बहिर्मुखता नहीं होगी। जैसे शिशुपाल बहुत ज़्यादा बहिर्मुख था, भगवान के बिल्कुल विरोध में चल रहा था। लेकिन इस जगत में हम सभी लोग देखते हैं कि हम लोग भी तो, हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में तो नहीं लगी थी, लेकिन भगवान के भक्तों से विरोध नहीं था। समझ में आ गया बात? हम सभी लोग प्राय तो भगवान की भक्ति में तो इस तरह से नहीं लगे थे, इस तरह से क्या बिल्कुल नहीं लगे थे। लेकिन भगवान के बारे में ना पता होना, ये इनोसेंस कहलाती है। पाप में लगा रह सकता है, अज्ञान में पड़ा रह सकता है, लेकिन अपराधी व्यक्ति का भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष भाव होता है। जैसे केस इन पॉइंट इज रामचंद्र खान, जो कि हरिदास ठाकुर जी के प्रति ही अपराध भावना से युक्त था। उस पर कृपा करने के लिए नित्यानंद प्रभु आए, फिर भी नहीं माना। और नित्यानंद प्रभु जब से घर में आए तो कहते, गोसाई मेरा घर आपके लिए छोटा है, आप गौशाला में रुक जाइए, बताइए। जो गोलोक के पार्षदों का स्वामी है नित्यानंद प्रभु बलराम जी, वो आए और उनको आप गौशाला में रुकाएंगे। और न सिर्फ ये, वह खुद भी बाहर नहीं आया, उसका सेवक आया बताने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु बड़े क्रोधित हुए, हंसने लगे, कहते हाँ ये गांव मेरे स्थान लायक नहीं है, यहाँ तो ये तो इस उसके लायक है कि यहाँ पे गो मांस भक्षण किया जाए। और कुछ समय के बाद कुछ मुसलमान, उसने कुछ गलती करी थी उस व्यक्ति ने, रामचंद्र खान ने, वो हिंदू था, और उसने उसके कंप्लेन हुई तो वहाँ मुसलमान लोग आए और वहाँ पे गाय काटी और बहुत पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। तो देखा जाता कि कभी कभी भक्त ऐसे लोगों पर कृपा नहीं भी करते हैं जो अपराधी होते हैं। अन्य प्रकार के व्यक्ति जिन्होंने अपराध नहीं किए हैं उन पर कृपा की जाती है, जैसा कि जनस्य कृष्णाद विमुखस्य देवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, इसी अध्याय के 3 श्लोक में श्लोक बोला गया है। वहाँ पे विदुर जी ने प्रश्न किया है सभी भौतिकतावादी लोगों की दया करते हुए कि भाई लोग भगवान कृष्ण से विमुख होकर के बड़े दुखी हैं, अधर्मशील हैं, दुखी हैं। तो अब वह लोग भगवान से विमुख हैं लेकिन अपराधी नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? भाई दुनिया में लोग अब लगे पड़े अपने भौतिकतावादी कार्यों में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका भगवान कृष्ण से विरोध है। भोग में लगे हैं लेकिन वह अपराधी नहीं है। क्या ये बैलेंस कर पा रहे हैं आप? खाने पीने में, मौज करने में, सो कॉल्ड मौज करने में लगे हैं, लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों को जानता ही ना हो तो उसका दोष नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वो अपराधी है सीधे सीधे। इज इट ओके? आप कहीं और नहीं जाइए, अपने को ही समझ लीजिए कि आप और हम कितने सद्वृत्ति से युक्त थे। तो बात होगी कि बिल्कुल नहीं थे, लेकिन हाँ अगर भक्तों ने कुछ बताया तो हम अब तलवार नहीं निकाल रही थे कि नहीं ऐसे कैसे, तुम गलत बोल रहे हो, तुम हो ही कौन बोलने वाले, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है? एवं यदि किसी में अपराध नहीं है किंतु भगवान की ओर भी उसकी रुचि नहीं है तो केवल भक्त संग द्वारा ही उसमें भक्ति विकसित हो सकती है। गॉट इट? अपराधी नहीं है किंतु भगवान की ओर भी उसकी रुचि नहीं, और प्रायः तो लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी भगवान में भी रुचि नहीं होती है और उनके कोई अपराध भी नहीं होता है, लेकिन भक्त संगत होती है तो भगवान अच्छे लगने लगते हैं। ये बात बोल रहा है। जब महान भक्तों की कृपा उन व्यक्तियों पर भी मुक्त रूप से बरसती है जिन्होंने अपराध किया है, तो वे भी भगवान पर मन केंद्रित कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको? जैसा भी एग्जाम्पल दिया गया था नलकुबर और मणिग्रीव का, जिस पर नारद जी की कृपा हुई, तो नारद जी कहे कि अब जब तक इनका मद नहीं उतरेगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं, और अपने से तो ये सुधरने वाले नहीं है और उपदेश सुनेंगे नहीं, तो पहले तो इनको ऐसी योनि में डाला जाए जहां इनका ये अहंकार का मद है वह नष्ट हो जाए। गॉट इट? ये बात बोल रहे हैं। तो नारद जी ने विशेष कृपा करके उनके मद को कम कर दिया, अन्यथा वे ऐसा नहीं कर सकते थे। अतः नलकुबर जिन्होंने नारद की दया प्राप्त की एवं समान देवताओं की यही स्थिति है। तो ये कह रहे हैं कि नलकुबर आदि जो हैं वह अपराध से युक्त थे और इसीलिए नारद जी ने विशेष कृपा करी, तब जाकर के वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुए, यद्यपि समय अधिक लग गया। तब प्रभुपाद जी का पढ़ के हम रुकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा है, भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि माया। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि हृदय में भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, किंतु जिन लोगों की अंतःदृष्टि बाह्य कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी होती है उनके लिए संभव नहीं है।
शुद्ध आत्मा जिसका लक्षण चेतना है एक समान व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, अपने हाथ को छूइए, अपने कहीं भी किसी अंग को छुएंगे तो आपको एक अनुभूति होती है कि मेरा हाथ मेरे चेहरे को छू रहा है, मेरे हाथ को छू रहा है। तो ये अनुभव करने की क्षमता ये चेतना से आती है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि मैं मेरी नाक नहीं हूँ, मेरी आँख नहीं हूँ इत्यादि। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस बात से समझ सकता है कि व्यक्ति की मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन बहुत तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग भी यही बोलते हैं कि तुम शरीर हो, तुम शरीर ही हो, आत्मा कुछ नहीं होता है। जैसा कि भगवद गीता में संस्तुति की गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युगतमतः। वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ योगी है जो बड़ी श्रद्धा से मेरा स्मरण अपने हृदय में करता है। ये बात प्रभुपाद पे कह रहे हैं। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। इसे कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवद गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्षों लग सकते हैं। ये क्या बोले प्रभुपाद? देखिए, भगवान गीता में कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न भूयति। देह का परिवर्तन हो रहा है, बच्चा फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा परिपक्व होता है, फिर उसकी आयु क्षीण होती है, मर जाता है। मर नहीं जाता है, देह का परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से शरीर छोड़ने के समय व्यक्ति, जो धीर व्यक्ति है, मोहित नहीं होता है। वो जानता है कि आत्मा देह का परिवर्तन कर रही है। तो अब यह मैं चेतना हूं, ये बात तो गीता के एक श्लोक से ही क्लियर हो गई, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। ये न सर्वम इदम ततम, गीता में बताया गया जो पूरे शरीर में व्याप्त है। अविनाशी तो तद विद्धि, ये न सर्वम इदम ततम, जो पूरे शरीर में व्याप्त है तुम उसको अविनाशी जानो। तो पूरे शरीर में क्या व्याप्त है? चेतना, कॉन्शियसनेस, है कि नहीं? सिंपल। अब उस चेतना को समझने में योगी जन बहुत मेहनत कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रति अपराधी है। ये बात बोल रहे हैं। योगी मतलब जो भगवान की भक्ति योगी नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है, या भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना। ये समझ में आया? यह कहना कि किसी भी आत्मा का भगवान से कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, हम सभी लोग एक हैं, या आत्मा और परमात्मा पूर्णतः एक है, उनमें कोई भेद नहीं है। ये सबसे बड़ा अपराध है। तब हम भगवान की शरण ले ही नहीं सकते कि मैं ही भगवान हूं, तो फिर शरण कैसे लूंगा? और जरूरत भी क्या है? निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और त्रुटिवश वे व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। मतलब जो मेरी चेतना है वो सोचते हैं कि हमारी चेतना सब जगह व्याप्त है। परम के प्रतिबिंबवाद को कोई भी निष्ठावान समानजन बिना किसी कठिनाई के स्पष्टतः समझ सकता है। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जाता। तारे तो आकाश के अंश हैं, अर्थात आकाश में विद्यमान रहते हैं, अतएव उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश हैं, तो तारे कौन हो गए? जीवात्मा। आकाश कौन हो गए? भगवान। वे एक हो ही नहीं सकते, और तारे कहीं आकाश के बाहर नहीं हो सकते हैं। तो तारों को आकाश के बाहर मानना या तारों को आकाश मानना, ये दोनों ही बातें गलत हैं। उसी प्रकार से अनेक अनेक जीव हैं और भगवान एक हैं, सर्वव्यापी हैं। आकाश सर्वव्यापी है लेकिन तारे सर्वव्यापी नहीं हैं। तो इस प्रकार से तारों को आकाश से साम्यता बैठाता ना, ये बड़ा अपराध है। समझ में आ गया? इजी है। जो अध्यात्मवादी यानी योगी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते हैं, वे उतने ही अपराधी हैं जितने कि भगवान के अस्तित्व को ही नकारने वाले भौतिकतावादी। ये समझिए, एक व्यक्ति कहता है कि भगवान है ही नहीं भाई, भोग करो। कौन हो गया ये? भौतिकतावादी व्यक्ति। और एक कह रहा है कि भैया सभी भगवान हैं। तो जब सभी हैं भगवान, इसका मतलब कोई भगवान नहीं है। तो वही बात वो कह रहे हैं। आप ऐसे नाक पकड़िए, घुमा के नाक पकड़िए, वो बात एक ही कह रहे हैं कि भैया भगवान कोई है ही नहीं। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वस्तुतः ऐसे अपराधी जन न तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, न ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। तुम भक्ति कर ही क्यों रहे हो भैया? तुम ही तो भगवान हो। तो यानी जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वह उनके अनुसार अज्ञान में है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वही भगवान है। गॉट इट?
भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को इस चेतना से आलोकित करने के लिए सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। मैं सही सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमें याद है कि हम लोग कानपुर में कीर्तन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने हमें बुलाया, गेट खोले और हमसे वहाँ कीर्तन कराया जहाँ उसकी कार पार्क थी। जस्ट सी, ये सम्मान है कि असम्मान है? उसका कोई रिश्तेदार आ जाएगा तो वो क्या ब्रह्मज्ञानी है जो तुम उसे अपने घर में बैठा कर सोफे में बैठाते हो? और हम लोग ऐसा नहीं था कि कोई मतलब ऐसे हम लोग लुच्चे लफंगे घूम रहे थे। वी वर स्टडीइंग इन IIT ऑल्सो इटसेल्फ, सर भी थे, और आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। नो रेस्पेक्ट फॉर डिवोटीज। आपने अपने किसी रिश्तेदार को, किसी गेस्ट को आज तक कार के गैराज में बैठा के कुछ पिलाया है, खिलाया है? एनीवन हियर? क्या कभी सोचे हैं, कभी सपना आया इस तरह से करने का? और कुछ लोग साधु ड्रेस में हैं और उनको आप ऐसे करा रहे हैं। भाई ये कह दो ना कि तुम्हें सम्मान नहीं है। ये नाटक क्यों कर रहे हो सम्मान का? है ना नाटक? वो कुछ लाए थे पीने के लिए, कुछ लाए थे, मतलब वेरी वेरी स्ट्रेंज, वेरी ऑकवर्ड। तुम घर में घुसाना भी नहीं चाहते हो कि चोरी करके ले जाएंगे तुम्हारा सामान। अगर तुमको ऐसा ही डर है तो दरवाजा ही मत खोलो। कौन बोला तुम्हारा दरवाजा खोलने के लिए? कौन बोला तुम्हारे से? पानी भी नहीं मांग रहे ना तुमसे। मुझे एकदम से बात याद आ रही है इस तरह से। और वही हम देखते हैं, हम यमुनानगर गए थे, हमारे एक भक्त हैं, तो वो उनके मतलब लिटरली दे सो ईगर टू सर्व डिवोटीज। कितना उनका आग्रह रहता है भक्तों की सेवा करने का। मुझे याद है श्रीमान गौर सुंदर प्रभु IIT कानपुर आए थे, तो एक टेम्पो वाला जिसमें वो बैठ के आए थे, वो भूल गए और उनका बीड बैग या कुछ सामान था वह टेम्पो में रह गया। तो अब बताइए टेम्पो को कैसे ढूंढा जाए? पता नहीं क्या जुगाड़ हुआ, कैसे बात हुई, टेम्पो वाला मिल भी गया। वो ऑलरेडी प्रभु जी IIT आ गए थे, हमसे बातचीत हो रही थी। मतलब 20 किलोमीटर दूर स्टेशन से IIT कम से कम 20 किलोमीटर था। और उसके हम लोग घर गए और गुरु महाराज की तरफ दी गई माला थी तो बहुत उनके लिए मूल्यवान थी। तो उसे घर गए, उन्होंने बहुत प्रेम से बात करी और कुछ डोनेशन से 10 रुपये या 20 रुपये ही प्रभु जी को दिया। उन लोग के पास पैसे कहाँ होते हैं? हम लोग देखिए बिल्कुल गरीब थे वो, लेकिन उनके जीवन में कोई साधु उनके घर में नहीं आया। मैं ही सोच रहा था, पूरे जीवन में कोई साधु घर में नहीं आया, तो उन्हें 10-20 रुपये भी दिए और प्रभु जी ने कीर्तन भी किया, उन्हें बताया भी हरे कृष्ण मंत्र के बारे में। बहुत बड़ी सुकृत बन जाती है सुनों की। और नहीं तो एक और बात याद आ रही है हमको, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को किसी राजा ने इनवाइट किया था कि आप कथा बोलिए। तो वो आते और बोलते तो जो कर्मकांडी लोग थे उनका जो अधिकार था वो समाप्त हो जाता। तो वह उन लोगों ने भर दिया भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कि राजा शायद, जो मैं याद आ रहा, राजा कुछ हीन जाति का था, तो कहते हैं ये हीन जाति के लोग के पास खाना नहीं खाते, ऐसा कुछ तो उन्हें भर दिया। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। प्रसाद तो भिजवाया लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया। तो 3 दिन तक श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी भोजन नहीं किए। केवल जो तुलसी थी उस प्रसाद की बस वही स्वीकार किए, क्योंकि उनका सम्मान, यानी कथा का सम्मान भक्त के रूप में नहीं किया गया। और स्वयं श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को मारने के लिए, मर्डर करने के लिए 25,000 रुपये एक पुलिस वाले को खिलाए गए थे कि भाई हम इनका मर्डर कर देंगे, आप कुछ मत बोलना। तो उसने कहा नहीं नहीं। अब देखो उस पुलिस वाले का कितना सम्मान था। उन्होंने श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को बताया कि देखिए ये लोग प्लान कर रहे हैं आपको मारने के लिए, आप अपनी सुरक्षा कर लीजिए, और मेरे को घूस खिला रहे, मैंने नहीं स्वीकार किया। तो देखिए उस पुलिस वाले का एक सच्चे साधु के प्रति कितना सम्मान की भावना थी। और इन लोगों की ऐसी भावना कि इनको मारना है। हो गया ना अपराधीवन। ऐसे लोग भगवान की भक्ति में कभी नहीं आ पाते अनलेस वो भक्त कोई विशेष कृपा उनके ऊपर कर दे। ठीक है। किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि नारद की एक रोचक कहानी है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था
जो यद्यपि महान पापी था, किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। वो करता क्या था कि जानवरों को आधा मार करके छोड़ देता था। तो नारद जी ने कहा कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम पूरा मार दो। उनकी प्रीचिंग बड़ी अद्भुत है, कहते पूरा मार दो, आधा क्यों मार के छोड़ते हो, क्योंकि उस सामने वाले की वृत्ति को समझ रहे हैं, उसकी मनोवृत्ति क्या है। तो अब उसने कहा कि मुझे मेरे पिताजी ने ऐसा ही बोला करने के लिए, और जब वो आधा मार के छोड़ता हूँ तड़पड़ाता है तो हृदय बढ़े अंतर, मेरे हृदय में अंतर में मन में बड़ा सुख मिलता है। तो नारद जी समझ गए कि यह अज्ञान में है, ये पापी है, अज्ञान में पाप कर रहा है। इसका नारद जी के प्रति कोई अपराध भावना नहीं थी, बड़े सम्मान से बात कर रहा था नारद जी से। तो नारद जी ने कहा कि देखो तुम पाप कर रहे हो, ठीक है, उससे तुमको नरक मिलेगा, लेकिन जानबूझ करके तुम उनको जो दुख दे रहे हो वह तुम्हारा बहुत बड़ा पाप बन रहा है, इसकी वजह से तुमको बहुत बड़ा नरक भोगना पड़ेगा। देखो ये सारे पशु पक्षी जिंदा होकर के तुमको मारेंगे, तुमको खाएंगे नरक में। तो वो डर गया, कहा मेरा उद्धार कैसे हो, कहते अपना बाण और धनुष बाण त्याग दो और साधु बन जाओ। तो कहते मेरा भरण पोषण कैसे हो, कहते मैं भेजूंगा। नारद जी कहे कि मैं भेजूंगा, तुम चिंता मत करो। तो उसने अपनी पत्नी के संग कुटिया बना लिया, भजन करने लगा। तो जब लोगों को मालूम चला कि मृगारी भक्त बन गया तो दे दनादन उसको गेहूँ चावल आटा चावल देना शुरू किए। तो 1 साल के बाद जब वो आते हैं नारद जी से मिलने के लिए कि भाई हमारा शिष्य क्या है, तो नारद जी और पार्वती मुनि दोनों साथ में हैं। और वह उनको देखने से पहले, भाई गुरु जी को देखा है तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन प्रणाम करने से पहले उछलने लगा। तो उसके बाद प्रणाम किया। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये क्या हुआ कि आप प्रणाम करने से पहले उछल क्यों रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ चींटियां मेरे सामने थी, वह उनको मैं मारना नहीं चाह रहा था। तो देखिए, क्योंकि वह नारद जी के प्रति अपराधी नहीं था, तो यद्यपि पापी थे फिर भी परिवर्तित हो गए। यही आप घटित करेंगे वाल्मीकि जी के प्रति भी। वो पापी थे, महान पापी थे, लेकिन अपराधी नहीं थे। नारद जी को की बात सुने, भगवान का नाम बोले तो वो पवित्र हो गए, ये बात है। ठीक है, वह नारद की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। तो एक बहुत बड़ी बात आप सीख लिए यहाँ पे। क्या सीखे? क्या प्रमाण है कि हम लोग अपराधी नहीं हैं? भक्तों की बात हम स्वीकार करके भजन करने में प्रवृत्त हो रहे हैं, ये बात दिखाती है कि अपराधी नहीं हैं। भक्त लोग शास्त्र से भक्ति की बात कुछ बताते हैं तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में अपराध नहीं है। भाई हम नियमों का सारा पालन ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन यह नहीं बोल रहे कि भक्त गलत बोल रहा है, ये शास्त्र गलत बोल रहे हैं, प्रभुपाद गलत बोल रहे हैं, क्या जानते हैं ये लोग, कुछ नहीं। ऐसा भाव मन में नहीं है। जो अपराधी है उसके मन में सब एकदम असम्मान की भावना होगी, नहीं फालतू बात है, हम कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। गॉट इट? यस। माइकी पूछिए। अपराध जो जानबूझकर किया जाए। यस, मतलब भक्त बता रहे हैं कि भाई 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 16 माला जब करना चाहिए, नहीं कुछ नहीं, सब फालतू है, तुम लोग केवल पेट पालने के लिए घूमते रहते हो। ऐसा बोलते हैं कि नहीं, कि पेट पालने के लिए सब साधु बन गए, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के लोग भगवान की बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे हमको एक यूट्यूब पे कमेंट आया, कठोर लगेगा लेकिन आपको सत्य तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। अच्छा, लेकिन हमको बताया नहीं कि सत्य क्या है, इतनी कमेंट करके वो छोड़ दिए। वो बात वो इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, हम तो केवल प्रभुपाद जी की बात को रिपीट कर रहे हैं। तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम सत्य के पास नहीं पहुंचे हैं? हम तो सत्य के ही पीछे बोल रहे हैं, सत्य के पीछे चल चल कर ही तो बोल रहे हैं। तो किस आधार पर बोले, समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति था, हमको मिला था, कह रहा हम प्रभुपाद जी ग्रंथ खरीदे, वो खरीदे भी, कहते हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि इसमें हम गलती ढूंढें, हम इसका खंडन करने के लिए किताब पढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि आप जब प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना शुरू किए, अगर आप पढ़कर के भक्ति में आए हैं तो सुधरे नहीं थे, बहुत सारी गलतियां या नियम भंग कर भी रहे होंगे, लेकिन जो प्रभुपाद जी आपकी किताबों में लिखा है वो बात एकदम स्वीकार्य थी। मैं एकदम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे संग घटित हो चुका है। बिल्कुल हमें समझ में सब कुछ नहीं आ रहा था, कुछ कुछ आ भी रहा था, लेकिन ये बात हमको पूरा विश्वास था कि सब सही बोला जा रहा है। इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं उसका कारण नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, लेकिन कुछ पहले का पुण्य है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जीवन में कभी भक्ति नहीं करी। जैसे ही भक्तों ने बोलना शुरू किया गीता से, भागवत से, ये सही बोल रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत से भक्तों का ये अनुभव होगा कि फिलॉसफिकल डेविएशन नहीं होता,
नैतिक पतन हो सकता है, कुछ नियमों का पालन करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन कृष्ण भगवान हैं कि नहीं ऐसा संशय नहीं होता। एकदम बुद्धि इस मामले में बिल्कुल स्थिर हो गई कि भक्ति करनी है। संघर्षमय जीवन हो सकता है इंद्रियों से, लेकिन यह नहीं कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। यह तो हो ही नहीं सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस लाइफ। पता नहीं मेरी भाषा समझ में आ रही है कुछ, मैं क्या कहना चाहता हूं। We may not be able to control our senses, but we understand that we should control our senses. And that's a very big thing. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर व्यक्ति यह स्वीकार कर रहा है कि इंद्रियों को संयम करना चाहिए, तो वह इस शास्त्र की बात से में दोष नहीं देख रहा है कि एक बोल रहा है क्या इंद्रिय संयम करना चाहिए, फालतू, ऐसा वह नहीं सोच रहा है। वह करना चाहता है और अब गिर जा रहा है, वो एक अलग बात है। मान लो सोना सोचे कि हम 6 घंटा ही सोएंगे, 1 घंटा अधिक सो गया, लेकिन भाई यह नहीं सोच रहा है कि सोना बहुत अच्छी बात है। मैं एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि वो एक नियम छोड़ दिया जाए तो हम इस्कॉन में आ जाएंगे, अवैध स्त्री संघ का। तो प्रभुपाद ने कहा नालायक है, इसको बताओ। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि प्रभुपाद मैं इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास कर रहा हूँ, गिर जा रहा हूँ बार बार। तो प्रभुपाद रोने लगे, देखो यह जीव कितना भगवान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब तो समझ में आ गया। तो जो व्यक्ति भक्ति के नियमों का पालन करना ही नहीं चाहता है वह अपराधी है, और जो करने का प्रयास कर रहा है ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, और उसके अपराध धीरे धीरे करके शांत हो जाते हैं। वह नारद की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नलकुबेर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा के बाद में भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। तो बहुत समय लग गया। अपराधियों का भी उद्धार होता है, लेकिन बहुत समय के बाद होता है। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त न हो ले, तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकवादिकता के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। एक और गड़बड़ बात यह है कि वो अपराध होने के कारण भक्तों को देख ही नहीं पाते, तो भक्तों की कृपा कैसे हो। तो इसलिए बेहतर है कि जब समझ में आ गया कि भगवान के भक्त क्या होते हैं, तो अपराध से बच करके व्यक्ति को भगवान के भक्तों की अनुकूल भाव से सेवा करनी चाहिए। बाह्य कार्य में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतः दृष्टि का हनन कर डालते हैं कि मेरे लिए लाभकारी क्या है। मैंने कुछ बोला था इसके ऊपर, हाँ मैं आज सुबह समझा रहा था कि देखिए सन्यासी वही व्यक्ति कहलाता है ना जो अपना घर बार छोड़ करके बस चल पड़े। तो बताइए यदि हमारी आज मृत्यु होती है तो क्या साथ लेके जाएंगे? ले लेंगे ना सन्यास? एनी ऑब्जेक्शन? सभी भक्तों का चेहरा देख रहे हैं जो वीडियो ऑन किए हुए हैं। आज अगर मृत्यु हो जाए तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो ये अंतः दृष्टि जब थोड़ी जागृत होती तो समझ में आता है कि अपना कुछ भी नहीं है जगत में, सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक कि देह तक को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन उस अंतः दृष्टि का जिसका हनन हो चुका है वो उन वस्तुओं को प्राप्त करने में बड़ा मनोयोग लगाए रखता है जो उससे आज ही छीन ली जा सकती हैं, जो उसकी कभी है ही नहीं, उनको अपना मानने का प्रयास करने में पूरा जीवन लगा देता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो वस्तुएं ना तो कभी उसकी हैं, ना तो कभी थीं, और ना कभी हैं और ना कभी होंगी, उनको अपना बनाने की पूरा जीवन प्रयास करने वाले व्यक्ति की अंतर्दृष्टि नष्ट नहीं हुई। नहीं समझ में आ रहा ना उसको? और जो भी आपने कथा सुनी, जो भी जाप किया, वो आपका शाश्वत रूप साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? आज हम लोग बहुत सारे कार्य में व्यस्त थे, घर चेंज करना, ये वो बड़ी परेशानी हो रही थी। यद्यपि मैंने बोल दिया था कि क्लास नहीं करेंगे, हमने कहा फिर सोच रहा था क्लास कैसे नहीं करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स इफ यू हैव नो कृष्ण कथा, नो हरि नाम और समथिंग लाइक दैट। देखना चाहिए कि हर दिन कुछ कथा, कुछ हरि नाम के द्वारा हम भगवान के और करीब जाएं। बाकी सारी चीजें कभी भी छीन ली जाएंगी, चाहे हम कितने भी लग्जरी अवस्था में स्थित हो, वहीं मरेंगे और वहीं सब कुछ छोड़ के चल बैठेंगे। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते जो अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण
होते रहते हैं। ये समझ में आया? स्थूल इंद्रिय तृप्ति या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने के कारण भक्तों को समझ नहीं पाते और उनके प्रति अपराध करते रहते, जैसे कि नलकुबेर और मणिग्रीव कर रहे थे। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। अब बड़ी सुंदर बात है, वो कहते हैं कि भक्त जानते हैं कि इस व्यक्ति को पता ही नहीं कि ये कर क्या रहा है। जो व्यक्ति अंधा हो और वह कुएं में आगे पांव बढ़ाने वाला हो, तो क्या वो समझ रहा आगे कुआं है? नहीं। तो जिसकी आंखें हैं वो समझता है कि ये कुएं में आगे पांव डाल रहा है, तो समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग अगर मध्यम अधिकार पे आने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति स्वीकार करना ही नहीं चाहता तो वहाँ बोलने से लाभ नहीं, वो केवल समय का व्यर्थता होगी। आप उन लोगों को प्रचार करने का प्रयास करें जो कृष्ण भावना के बारे में सुनना चाहते हैं और ऐसे लोग हैं। और अगर नहीं वो कोई मिल रहे हैं, भगवान आपके पास अभी कोई नहीं भेजा है, तो अपनी भक्ति करिए। कम से कम हम तो प्रगति करेंगे। इज इट ओके? जब कोई सुनना ही नहीं चाहता तो जबरदस्ती बोलने से कोई फायदा नहीं है। इट विल बी वेस्ट फॉर देम ऑल्सो। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स, कुछ प्रश्न है किसी बात के तो हम देख लेते हैं। भगवान से विमुक्त तो अपराधों के कारण ही है ना। देखिए, बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि कोई व्यक्ति भौतिकतावादी कार्य में लगा हुआ है तो वह एक तरह से भगवान से विमुख है, लेकिन भगवान से उसका विरोध नहीं है बहुत। अगर उसे भगवान के बारे में बताया जाएगा तो भगवान की बात स्वीकार कर लेगा। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बचपन से हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, नहीं है ना, नॉर्मल पिक्चर देखते होंगे जैसे आजकल के सभी लड़के करते हैं, तो अब वह एकदम भगवान के विरोधी तो नहीं है, लेकिन अब यह भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भगवान मुख हैं, बिल्कुल निष्किंचन है। तो जो इनोसेंट लोग होते हैं, भगवान की भक्ति कर नहीं रहे होते हैं, उनको उसके बारे में नहीं पता होता है, लेकिन जैसे भक्ति के बारे में बताया जाएगा तो तुरंत माला करने लग जाएंगे, भक्ति करने लग जाएंगे। ये बात है। जो नहीं जानता है कुछ भी पर बताने के बाद भी नहीं सुने, वो क्या कहलाएगा? अपराधी। और क्या कहला जाएगा? उसको मत बताइए। महाभागवत तो सबको संभाव से देखते हैं, तो वह किसी पर कृपा कैसे करेंगे? वह तो सबको भगवान का पार्षद रूप में देखते हैं, इसलिए वह प्रचार भी नहीं करते, तो वहाँ कृपा कैसे करेंगे? देखिए, एक महाभागवत है, वह मध्यम अधिकार के प्लेटफॉर्म पर आकर प्रचार करता है, लेकिन रेवोल्यूशनरी प्रीचिंग वो करते हैं, लेकिन प्रीचिंग केवल मध्यम के लेवल पे हो पाती है। तो वो हैं उत्तम अधिकारी, लेकिन मध्यम के लेवल पर, स्वेच्छा से मध्यम के लेवल पर आकर के प्रीचिंग करते हैं। तो देखते हैं कौन व्यक्ति इनोसेंट है, उसको प्रीचिंग करते हैं। मध्यम अधिकारी अपने आप उत्तम नहीं बन सकता है, लेकिन उत्तम अधिकारी अपने आप मतलब अपनी स्वेच्छा से वह मध्यम के लेवल पे आकर प्रीचिंग कर सकता है। प्रभुपाद कर ही रहे थे। उनको मनुष्य जीवन में जो अहंकार था वो पेड़ की योनि में कैसे नष्ट हो जाएगा? उनको पहले का तो याद नहीं रहेगा, इसको बताइए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। नारद जी की कृपा से नलकुबेर और मणिगिरी को याद था कि पिछले जन्म में क्या गड़बड़ कर रहे थे। यस, जड़ भरत को, लेकिन जड़ भरत को याद अलग प्रकार से था, अलग कारण से था, लेकिन याद था। याद रहने की दृष्टि में दोनों में समानता थी। महाराज मनेन्द्र चंद्र नंदी, ये कौन है भाई? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। एक शिकारी और वाल्मीकि ऋषि एक ही हैं, ये अलग व्यक्ति हैं? नहीं, ये अलग अलग है। जिस शिकारी के बारे में बात हो रही है वो हैं मृगारी, और वाल्मीकि ऋषि हैं वो क्या थे? डाकू रत्नाकर। हाँ, रत्नाकर थे। वो शिकारी नहीं थे, वो डाकू थे। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्रीधरी का पेज नंबर 7 में, हाँ, अतएव उन लोगों का उनका संग कैसे मिल सकता है? तो अतएव उन लोगों का संग कैसे मिल सकता है? उनका संग, यहाँ पे पहला एक अर्थ था कि उनका मतलब भक्तों का, और दूसरा अर्थ है भगवान के चरण कमलों का। तान का दो अर्थ। तान का अर्थ है भगवान के, कहाँ पे बोले हैं? पेज नंबर 7। पेज नंबर 7। अतएव उन लोगों को उनका संग कैसे मिल सकता है? मतलब भगवान के भक्त चरण कमल का या भगवान के भक्तों के चरण, भक्तों के, दोनों का ही। तान का अर्थ दोनों से लिया गया है। So we'll stop here. Thank you very much for being present in this Bhagavatam class. Although we are late today due to unavoidable reasons, we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।